चलिए जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है ना हमने पढ़नी है, तो आज हम इनमें से एक टॉपिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना, इसके बाद कहाँ गया था, गूगल एड्स बढ़ता, फिर उसके अलावा गूगल एडसेंस है, और फिर ब्लॉग्स है। ब्लॉग कौन से हैं, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉगर है, क्रेगलिस्ट है, जॉब पोर्टल है, विक्स पे हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। उसके अलावा टेबुला, ये नेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए है, ईमेल कैंपेन के लिए मेल चैम्प है, गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे, फेसबुक इनसाइट। ये सारी चीजें हमने इस कोर्स में पढ़नी है, ठीक है। अगर आप इनमें से चंद चीजें भी सीख जाएं और उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेसबुक कर लें और फेसबुक से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर लें, यूट्यूब कर लें उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर लें, गूगल से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर लें, तो इंशाल्लाह आपके पास जो है प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट होंगे करने के लिए, ठीक है। तो हम आज काम शुरू करते हैं, किससे काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप बनाने से ना, ठीक है। गूगल ग्रुप क्या होगा, उसके लिए क्या है भाई, आप में से किसी ने ग्रुप बनाए हुए हैं या किसी कोई ऐसा है जिसने गूगल पे ग्रुप बनाया हो? नहीं, कोई बनाने वाला है जिसने बनाया हो? सही। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देख, गूगल का हमने पहले जो हमने अकाउंट बनाना सीखा था, उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया था, उससे पेज बनाना सीखा था, ठीक है। तो पेज बनाने के बाद ग्रुप बनाएंगे, किसी का भी वो पेज बना हुआ हो ना, उसी से ग्रुप बनाए पहले। और गूगल ने क्या नाम है, अभी जो है फेसबुक ने ना सेटिंग भी चेंज कर दी है उसकी, पेजेस की ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेज से आ जाते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रुप अगर है पेजेस है ना, ठीक है। अब ये मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये dg skills डॉट pk का अपनी प्रोफाइल से पेज बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका मुझे ग्रुप बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, dg skill जो मैंने कल एक ग्रुप भी बनाया था, इसी पेज को ओपन करूंगा, ठीक है। पेज ओपन करने के बाद मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन दे रहा है, मैं कैसे आऊंगा इसके अंदर फर्दर, यहाँ पे मोर, ठीक है। मोर के अंदर ग्रुप्स का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये ऑलरेडी जो है ना, इस अकाउंट से मैंने जो है कितने, 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 ग्रुप बने हुए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ नया ग्रुप, ठीक है, इसी का। सही। अच्छा, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्रिएटेड लिंक ग्रुप ना, ठीक है, आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीजी स्किल के हिसाब से ही बनाता हूँ, डीजी स्किल्स। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रेस का लेना है ना, डीजी स्किल वर्ड प्रेस का ग्रुप बनाना है, या डिजी स्किल, एक सेकेंड अगर ये चेंज हो जाए ना, डिजी स्किल वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल, ये नाम मैंने सोचा। अब मैंने ये बना, ग्रुप की टाइप है, फिर आगे चूज कर सकते हैं पब्लिक हो प्राइवेट हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिक ही कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ऑप्शन दे रहा है इनवाइट करो, जो पहले तो अभी इनवाइट नहीं कर, अभी तो हमने सिर्फ क्रिएशन का ही काम देखना है, क्रिएट, ठीक है। तो ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक। क्रिएट करना भी चेंजेस हुई है रिसेंटली ना, फेसबुक ने चेंज किया है ये सारी चीजें, पहले अलग था ना, इस तरह का नहीं था। अब ग्रुप आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद जो है, जाहिर सी बात है, आपको पिक्चर चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर अगर मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ कोई पिक्चर अगर मेरे पास बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मेरे पास है, ये ग्रुप में मैंने लगा दी, ठीक है। फिर इसको एडजस्ट कर लें, जैसे है ना, ये हो गया ग्रुप आपका क्रिएट, और पिक्चर भी इसमें आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है
जाहिर सी बात है, ये ग्रुप की टाइप है, अभी ये जनरल है, ये सारी चीज़ें ना, तो मैंने कहाँ जाना चाहिए सबसे अबाउट। ठीक है, अब अबाउट मुझे इस ग्रुप के बारे में मैं देख सकता हूँ कि भाई पब्लिक ग्रुप है, विजिबल हो सबको या ना हो। ठीक है, इस वक्त विजिबल आ रहा है, ठीक है, सबको विजिबल है, ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे क्या करना चाहिए कि भाई इसकी सेटिंग करनी चाहिए कि भाई कौन इस ग्रुप को आ ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी सेटिंग में ना। ठीक है, उसके लिए सब मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लेकर एंड तक मुझे सारी चीज़ें सेटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ सेटिंग पे। ठीक है, अब ग्रुप के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, सेटअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आ गया। ठीक है, ग्रुप का नाम यही है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेलकम टू टीजी स्किल्स के वर्ड। ठीक है, अब मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, इसके बारे में मैंने सेव किया। तो अब ये नेम भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। प्राइवेसी है, ये सेटिंग करनी है, क्योंकि अब नया ग्रुप है तो इसलिए मैंने पब्लिक किया हुआ है, बाद में मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्रुप क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, हिडन होना चाहिए। ठीक है, तो विजिबल हो शुरू में। अच्छा, फिर उसके बाद लोकेशन है, फॉर एग्जांपल लोकेशन है तो ये मैं जिस जगह के लिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है के लिए है, तो पाकिस्तान मैंने चूज कर लिया। फिर कुछ शहर भी चूज कर लिया, इसलिए कि जो मैं चूज करूंगा ना तो वहाँ के लोगों को ये ग्रुप दिखाएगा। जब आप फेसबुक ग्रुप पे होते हैं ना, तो वो अक्सर आपको दिखा होगा कि भाई कि वो शो कर रहा होता है ये ग्रुप जो है ना ज्वाइन करें। और जो बड़े बड़े शहर हैं ताकि उसको आप कर लें 10-15, ताकि जो है आपके लिए आसानी हो। ठीक है, जो पाकिस्तान, तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है ना सिटीज को कर लेंगे तो उससे। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, जितने भी कर सके उसमें कोई लिमिट पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये पहला ग्रुप को सेटअप करने के लिए नाम चेंज किया, ये प्राइवेसी चेंज कर ली, हाइड ग्रुप को करना है तो हिडन का रख लें, लोकेशन आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप का जो है ना यूआरएल जो है अभी ऐसा ही है। ठीक है, अब ये इस तरह ग्रुप का नाम याद नहीं रहेगा, facebook.com ग्रुप स्लैश ये जो नंबर है, तो क्या करें आप इसको क्लिक करके एक नाम इसको चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, डीजी स्किल वर्डप्रेस ना, डी डीजी स्किल्स। ठीक है, अब ये मुझे टिक मार्क हो गया, इसका मतलब है ये ग्रुप जो है का नाम अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब ये इस ग्रुप की मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ क्योंकि एक यूआरएल है ना, और ये नाम इसमें नहीं है, ये बंदे को याद भी रहेगा, डीजी स्किल्स ठीक है वर्डप्रेस का नाम से ये ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, कलर जो है, फॉर एग्जाम्पल डीजी स्किल की थीम में कलर जो आता है लोगों का वो क्या है, एक तो ब्लैक कलर है, एक वाइट है, और एक इस तरह का टाइप है या इस तरह का जो भी है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो बैच है वो क्या होगा कि भाई जो न्यू मेंबर हो उसका बैच हो, एडमिन का बैच हो, और सारे ना, तो आप इसको चेक ही होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सही होता है। अच्छा, ग्रुप टाइप जनरल, अब ये ग्रुप टाइप क्या है, ये कैटेगरी है। ठीक है, अब ये बाय एंड सेल का नहीं है, ये गेमिंग का नहीं है, ये किसका है भाई, सोशल लर्निंग का है, कि हम जो है सोशल लर्निंग के लिए ऑप्शन में चूज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ है, जैसे जैसे आपकी नेचर होगी आपके कस्टमर की जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से ना। अब ये होगा एडिशनल फीचर, सोशल लर्निंग हो गई। अब यहाँ पे ये सोशल लर्निंग यूनिट भी आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना लर्निंग के आप टॉपिक सेट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिख देता हूँ भाई लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, तो ठीक है, इसका एक वो डाल देता हूँ, और ऊपर मैं लिख देता हूँ ये यूनिट 1 है, तो लोग जो है मेरे जब आएंगे ग्रुप पे उनको समझ आएगा आज का टास्क ये है। अच्छा, कौन इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, पीपल एंड पेजेस, क्या कभी आपने देखा होगा भाई एक नाम का अकाउंट होता है और एक पेज का अकाउंट होता है, तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, हु कैन अप्रूव मेंबर रिक्वेस्ट, ठीक है, कि मेंबर रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, या ठीक है मेंबर आपने कर दिया, चूज कर दिया मॉडरेटर और एडमिन। ठीक है, या आपने वो दे दिया कि भाई मेंबर जो है उनके फ्रेंड्स को भी राइट दे दिया कि अपने फ्रेंड्स को वो कर ले। ठीक है, उसको फिलहाल तो हटाएं इस वाले को। अच्छा, प्री ज्वाइन कौन सा कर सकता है, ठीक है, कि ग्रुप में कौन से लोग जो है वो
उसके लिए सेट कर दे कि वो पहले से ज्वाइन कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, जो मेरे अपने ग्रुप बनाए हुए थे ना, वो लोग अगर एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लें, ठीक है, उनके लिए सेट है, कोई मसला नहीं है, बोल दिया उनको उस ग्रुप में है तो इसमें भी आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है। अच्छा, या अपलोड फाइल कर दी आपने कि भाई उन लोगों के डेटा आपके पास मौजूद है तो आप उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसलिए अगर डेटा होगा ना तो उससे फायदा भी होता है बहुत ज्यादा ना। अच्छा, पोस्ट कौन कर सकता है? भाई पोस्ट करेगा हर बंदा, अगर आपने इजाजत दी, नया ग्रुप है तो भाई वो अपनी मर्जी से पोस्ट कर रहा है तो आपको थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए, तो ठीक है, तो आप एडमिन ओनली कर दें ताकि आप उसको जो है पोस्ट को चेक कर लें भाई उसने पोस्ट करने से पहले। अप्रूव ऑल मेंबर पोस्ट जो है वो ऑफ की हुई है, वरना क्या होगा भाई, जो भी आएगा पोस्ट बाय मेंबर मस्ट बी अप्रूव बाय एडमिन और मॉडरेटर, ठीक है। ठीक है, ये आपने चेंज कर ली। तो उसके बाद जितनी सेटिंग है, फिर लिंक पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल जिस पेज से मैंने ग्रुप बनाया है बाय डिफॉल्ट वो लिंक्ड हो जाता है। रिकमेंडेड ग्रुप जो है मैंने कर दिया भाई, मेरे ग्रुप पे जो आया ना, तो वो मैं अपने दूसरे ग्रुप, मैंने चूंकि इसी अकाउंट से बनाए हुए हैं तो मैं उसको तीनों को प्रमोट करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं उसको चूज करूंगा बारी बारी, एक एक करके, एक साथ नहीं होता है ये। इसलिए कि इस तरह के टास्क आपको ना कोई भी क्लाइंट देगा कि भाई हमारा पेज बनाना है, हमारा ग्रुप बनाना है, उसकी फिर आपने सेटिंग भी करनी है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें ये नहीं पता होता कि भाई इसका नाम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा होता, आपने अपने कस्टमर के लिए ग्रुप बनाया, उसका नंबर में आ रहा होता 3450 करके। अब उसको तो ये अच्छा नहीं लगता ना कि उसके URL, अब ये वो अपने कार्ड पे भी छपवा सकता है, वेबसाइट पे भी लिंक दे सकता है कि भाई ये सारी चीजें जो है ना, मेरा ये फेसबुक ग्रुप है, इसमें लेट से भाई 30,000 लोग इस पे है, बाय एंड सेल का ग्रुप है या सोशल लर्निंग का है, ठीक है, या किसी। अच्छा, उसके बाद क्या है, लिंक्डइन पेजेस हो गया, ग्रुप भी हो गया, ऐप इसमें फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने कर ली। अब ये ग्रुप सेट करने के लिए ना, ये सारी फीचर्स कहाँ से हमने देखे थे, ये हमने सेटिंग के अंदर से देखे थे, ठीक है। अच्छा, ये मेंबर रिक्वेस्ट है, बाकी टूल जो है, ठीक है। मेंबर रिक्वेस्ट क्या होगा, जो भी ज्वाइन करेगा ना तो उसमें फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह जेंडर का टूल है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, सिर्फ लेडीज के लिए ग्रुप है फॉर एग्जांपल ना। अब आपने को रिक्वेस्ट आई जा रही है ग्रुप ज्वाइन करने की, आपने सिर्फ एक फिल्टर लगा दिया कि भाई इसमें से मैन को हाइड कर दो, और वो बाकी सब आपने आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि भाई कहाँ से आया, कितना टाइम था, फेसबुक कब ज्वाइन किया। तो ये प्रोफाइल टाइप जो है इसमें पर्सन है या पेज है, लोकेशन से कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर है या नहीं है, जितनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है किसी की तो नहीं हटा दें, ठीक है। जेंडर से हो गया। अब फेसबुक ज्वाइन करे हुए जिनको 3 मंथ का अकाउंट हुआ है उनको नहीं ज्वाइन करने दें, इसलिए उनका आपको पता नहीं है भाई वो रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है। तो इससे फिल्टर होके ना जितनी रिक्वेस्ट आ रही होगी ना जिन्होंने ज्वाइन करने की भेजी है, तो हम उनको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक मेंबर्स अप्रूवल ये भी पहले से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपके पास जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो मेरे फ्रेंड हो वो इन ग्रुप को हो उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है, या जिनका अकाउंट 1 साल पुराना है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लें। इसको मैं अगर टिक कर दूंगा तो उसका ये मतलब हो जाएगा। या इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जिनका 2 साल पुराना है वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और नहीं करना चाहता तो कैंसिल ऐसे ही रखे। और जो आपके ग्रुप में कोई है मेंबर, उसका कोई फ्रेंड है, उसको ज्वाइन डायरेक्ट करना है तो उसमें भी चेक चेक कर सकते हैं। कोई लोकेशन है उससे, फॉर एग्जांपल आप किसी का वो बना रहे हैं, क्या नाम है, किसी रेस्टोरेंट का अपने इलाके में ना, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन अच्छा है कि भाई जिस जगह उसका रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसके 40 किलोमीटर के अंदर हर कोई ज्वाइन कर ले, ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आराम से इसमें हम देख सकते हैं। अब मेंबरशिप के क्वेश्चन है, ठीक है, मेंबरशिप के क्वेश्चन क्या है भाई। अब ये चूंकि मैंने बनाया था ना डीजी स्किल का, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सेट कर दिया कि इसका आंसर दे दिया यस और नो, ठीक है, जिसने यस किया है वो ठीक है वो आएगा, जिसने अगला आपने कर दिया नो, ठीक है, ये सेव कर दिया। चेक बॉक्स है, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं, कई और भी क्वेश्चन है तो और ऐड कर लिए एक और, ठीक है, तो ये अब सेट कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ग्रुप के रूल सेट कर सकते हैं। ग्रुप के रूल कैसे सेट होंगे भाई, कि यहाँ से भी आप क्लिक करें तो भी आ जाएगा, यहाँ से भी करें तो यहाँ से भी आ जाएगा। ग्रुप रूल हमने सेट किए, ठीक है। अब ये ग्रुप रूल पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ये फेसबुक 4 दे रहा है, ठीक है, बी काइन एंड का टी, तो ये आपने कर दिया, क्लिक कर दिया, खुद ही ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली ये आ गया, आपने सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं इसलिए मुझे आइडिया है कि भाई सिर्फ क्लिक ही करना है, ठीक है। आप लोग हैं वो पढ़ लें इसमें क्या लिखा है, नो हेट स्पीच और बुलिंग। जाहिर सी बात है कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई बंदा जो है अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा या किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो सही चीज़ें नहीं होती ना। तो फिर लोग ग्रुप में लड़ाइयाँ होंगी बजाय कि ग्रुप में कोई अच्छा माहौल हो, ठीक है। और कोई प्रमोशन ना करे, स्पैम ना करे कि भाई कोई अपना सेल्फ मार्केटिंग कर रहा है। उसके अलावा रिस्पेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अपना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो फेसबुक के बाई डिफॉल्ट 4 हैं मौजूद। और इसके अलावा आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो करते रहे, इसलिए मैं तो आगे बढ़ता ही रहूंगा इस तरह। सही। अच्छा, कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो टाइप कर ले, आप पूछ ले, ठीक है। इसलिए ये है, जैसे ही आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्या होता है कि उस वक्त बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से क्या ऑप्शन मिलेंगे। अभी फेसबुक ने चेंज किया रिसेंटली, ठीक है। अगर जिन्होंने पहले ग्रुप बनाए होंगे ना तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी, उनको दोबारा से वो देखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, उसके बाद जो है आगे आपका फर्दर क्या था कि यहाँ से पोस्ट अप्रूव होगी, ठीक है। मेंबर क्वेश्चन हमने देख लिए थे, क्वेश्चन हमने सेट करके यहाँ से पेंडिंग पोस्ट है, अगर ग्रुप पे किसी ने पोस्ट की होगी ना तो यहाँ पे आ जाएगी, आपको उसको अप्रूवल करने के लिए होगा, ठीक है। पेंडिंग पोस्ट आपने फिल्टर कर लिया, न्यूएस्ट या ओल्डेस्ट जो है, फिर अगर पोस्ट आएगी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, आप उसको रीड कर ले, अगर वो सही है तो उसको आप अप्रूव कर देंगे। पोस्ट टॉपिक, ठीक है, क्रिएट यहाँ से करेंगे क्रिएट, और यहाँ से आप टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक टाइटल आपने लिखा आप उसने सेव कर लिया और वो हो सकती है पोस्ट, ठीक है। अच्छा, पोस्ट स्केड्यूल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था ना कि वो अभी क्या नाम है, पीपल पर आवर पे आपने देखा था 30 पोस्ट उसने करेंगे फेसबुक पेज पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से आपको ग्रुप पे ज्वाइन कर रहा था ना, तो आपने ग्रुप में भी कुछ पोस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ है, आपने डेली के हिसाब से ना लेक्चर पोस्ट करने, तो आप पहले से बना के स्केड्यूल कर देंगे पोस्ट को, ये 6 दिन है। जो पहले से मौजूद है उनको भाई आप ग्रुप आपने अभी बनाया ना, तो पहले से तो कोई मौजूद नहीं होगा ग्रुप पे, ठीक है। लेकिन उस और जो अगर ग्रुप आपका एग्जिस्टिंग है, अब आपने उसको देखना है तो आप उसके मेंबर चेक करेंगे, ठीक है। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कौन है, तो उसको मैं भी दूसरे ग्रुप में जाके ना उसको आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप चले गए वापस उस पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा दूसरा ग्रुप बना हुआ है ना, अब इस पे एग्जिस्टिंग मेंबर है। अब ये ग्रुप है, इस पे पहले से लोग मौजूद हैं। अभी मैंने क्या किया कि मेन ग्रुप पे आ गया, इसके बाद मेंबर्स पे क्लिक किया, तो ये मुझे बता रहा है तो ये मेंबर्स कौन कौन से इस पे मौजूद हैं, ठीक है। अब 5 लोग नए आए हैं, फॉर एग्जांपल 5 लोग नए आए, तो मैं अगर इनको यहाँ पे मेंबर पे क्लिक करके यहाँ लिखूंगा तो इनको वेलकम मैसेज सेंड कर सकता हूँ। मैंने वेलकम पे क्लिक किया तो ये जितने भी लोग हैं ना इनको इनके नाम से चला जाएगा। मैंने पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी वेलकम मैसेज की, ठीक है। फिर ये मैं कैसे पता चलेगा, मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मैंने अभी पोस्ट की। अब इनका नाम जो है मैंने तो लिखा नहीं, मुझे तो नहीं पता था कौन 5 ज्वाइन हुए हुए थे, ठीक है। तो ये 5 को पोस्ट चली जाती है, ठीक है, उनके नाम से टैग हो जाता है उन लोगों को, ठीक। ये हो गया एग्जिस्टिंग के हिसाब से ना। अब पेंडिंग पोस्ट है, ये ग्रुप बना हुआ है, अब किसी ने पोस्ट की है फॉर एग्जाम्पल, अब वो इस ग्रुप के हिसाब से है या नहीं है, तो मैं उसको अलाउ करूंगा या नहीं, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा ये पोस्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल अब ये किसी ने पोस्ट की है और वो मेरे ग्रुप के मुताबिक है तो मैं उसको कर दूंगा, जो मैं, और अगर नहीं है तो मैं इसको नहीं करूंगा। अब इन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल किया हुआ है ना ये पोस्ट, तो उसी हिसाब से मैं उसको आगे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, पोस्ट के टॉपिक आप सेट कर सकते हैं कि भाई मेंबर किस चीज़ से करें, ठीक है। आप यहाँ पे जो है जितने भी क्रिएट करके टॉपिक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल कोविड है तो आपने क्रिएट कर दिया कोविड से रिलेटेड जो पोस्ट होगी उसको एक टैग उसके अंदर आए, ठीक है। तो ग्रुप में ही आपको सब चीज़ें पता चलती रहेंगी कि भाई ये कौन से टॉपिक आपने सेट करने, जितने भी है ना तो वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये पॉपुलर टॉपिक इन पोस्ट, तो ये जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो आप चूज करते हैं फिर किस टॉपिक का है, वरना क्या होता है वो मिक्स हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप पे 5 मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें पोस्ट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बनाया हुआ है शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे करंट ऑफर है, तो करंट ऑफर में जाएंगे तो करंट ऑफर नजर आ जाए, और अगर वहाँ पे नॉर्मल है तो न्यू अराइवल है तो न्यू अराइवल का आ जाए, और वैसे है तो उस तरह का ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आएगी। तो ये हमने आप सीखा कि भाई अबाउट कैसे लिख देते हैं, ठीक है, विजिबिलिटी और ये प्राइवेट थी। और उसके बाद जो आप लोकेशन है वो आप कैसे चूज कर सकते हैं। ग्रुप टाइप हमने देखा
सोशल लर्निंग कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस उसी ग्रुप पे चले जाते हैं। ये तो मैं आ गया था ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि एग्जिस्टिंग अगर है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो अब देखिए ग्रुप अगर नहीं मिलना वाला तो आप टाइप करके भी ढूंढ लें। वर्डप्रेस का नाम। तो ग्रुप का नाम भी मैं खुद भूल गया क्या लिखा था, ना बैक करके जाना पड़ेगा। यार अपने ग्रुप पे जो है आप नाम जो है ना हमेशा सेव कर लेना चाहिए, वरना आना तो यहाँ ही चाहिए था। ग्रुप्स मैनेज भाई ना, ये तो पिन हुए में क्या नाम माई ग्रुप। असल में इसमें जो पिछला वाला था ना फेसबुक, उसमें डायरेक्ट माई ग्रुप में सारे आपके लिस्टेड आ जाते थे ना, इसमें लिस्टेड वाले आ नहीं रहे। ये सिर्फ पिन वाले आ रहे हैं ना, ग्रुप मैनेज बाय यू पिन। अब में से किसी को याद है कि नाम क्या था ग्रुप का जो मैंने अभी रखा था, डीजी स्किल बैच एड करके लिखा था या डीजी स्किल? नाम था अगर नहीं आता ना तो जो यूआरएल था मेरे ख्याल से वो यही था, डीजी स्किल्स शायद यही था जहाँ तक याद मुझे पड़ रहा है। जी यही नाम था, ठीक है। वैसे जो गूगल की ये फेसबुक की जो पिछली सेटिंग थी ना, उसमें माई ग्रुप में डायरेक्ट ही आपके ग्रुप टॉप पे आ रहे होते हैं, ठीक। इसलिए अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आप नए वाले पे मूव हो जाओ। अच्छा अब आपने
जो चीज़ हमने देखी थी, हमने कहाँ तक देखी थी भाई, सेटिंग में जो जो ऑप्शन थे वो हमने देख लिए, ठीक है। उसमें ऑप्शन क्या थे, ये सारे कि भाई ग्रुप का नाम कैसे रखना है, और उसके बाद डिटेल कैसे रखनी है ये, और उसके अलावा जो पेजेस हैं, कलर, थीम है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें ना। उसके बाद मेंबरशिप के हमने क्वेश्चन देख लिए, और उसके बाद जो है हु कैन पोस्ट वाली ये सारी सेटिंग हमने यहाँ से कर ली। उसके बाद जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, आप में से लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, जो आपने सबसे बड़ा ग्रुप है वो बताएं जिन्होंने ज्वाइन किया हो, उसका नाम लिख दें या बता दें, जो पाकिस्तानी ग्रुप जो आपने ज्वाइन किए होंगे। किसी ने कोई ग्रुप तो ज्वाइन किया होगा ना, और इसके अलावा जिसके मेंबर 1 लाख से ज्यादा हो, ऐसा किसी ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कुछ ग्रुप जिसके, जो पाकिस्तान के बड़े, ठीक है, इसमें आप लोग हो सकता है अक्सर लोग इसमें सब्सक्राइब भी हो। अब देखिए इसमें कितने मेंबर हैं, तकरीबन 3.5 लाख के करीब मेंबर है ना करकलम पे। अब मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो इस वजह से मैंने वो ग्रुप, अच्छा ग्रुप जो है ना उसकी खास बात ये होती है, लोग अपने इंटरेस्ट बेस से रिलेटेड ना ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें मेंबर कितने हैं, ठीक है, इतने मेंबर मौजूद है, ठीक है। अब ये पोस्ट जो करेगा वो तमाम मेंबर को जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप ये ऑफर करना चाहें, ठीक है, तो ग्रुप्स के जरिए आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास मेंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। 25,000 अगर मेंबर ऑनवर्ड है ना, तो उसके अर्निंग के भी मेथड अलग अलग है, जो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा कोई ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तान का आप लोगों ने ज्वाइन किया हो जिसमें 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अब हलाल अपडेट है और उसकी क्या है, मेरे ख्याल से औरतों का ग्रुप है सोल सिस्टर, उसमें भी 2 लाख से ज़्यादा है। जामियातुल रशीद वालों का है, मेरे ख्याल से दरस कुरान वालों का है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैसेज टीवी के भी ग्रुप हैं कुछ, तो उस पर भी ज़्यादा हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि भाई ये सर्च कैसे करते हैं, कि भाई आपको ये मिल जाएगा ना, ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे ना फर्दर कि भाई कैसे मार्केट रिसर्च करनी है, कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करनी है ऑनलाइन, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो ग्रुप है, इसके अलावा पोस्ट टॉपिक हमने देखा, इसके हमने जो टूल्स हमने देख ली सेटिंग के, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप हमने देख ली थी, रिक्वेस्ट की, पेंडिंग पोस्ट देख लिया था, पोस्ट टॉपिक कैसे करना है, स्केड्यूल पोस्ट देख लिया था। एक्टिविटी लॉग ये होता है कि भाई आपने मॉडरेटर बनाया हुआ है, तो उसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया ना, ठीक। तो उसके बाद जो है ये सारी है। अच्छा उसके बाद ये आपके जैसे ये जितनी भी एक्टिविटी है ना ये आ रही है, ये तो फिलहाल मैं ही कर रहा हूँ, किसी को मॉडरेटर बनाया हुआ होता ना, तो वो अगर चेंज कर रहा होता तो मुझे तो नहीं पता होता, मैं उसकी फिर यहाँ से चेक कर लूंगा उसने क्या किया है, क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है। अच्छा एक्टिविटी के बाद ग्रुप के रूल्स हम देख चुके हैं कि ग्रुप के रूल कैसे क्रिएट करना है। इसके अलावा आप खुद टाइप करके भी कर सकते हैं ना, क्रिएट करके आप जो भी आपने क्वेश्चन रूल सेट करना है वो सेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल तो मैंने बाई डिफॉल्ट जो रूल थे वो सारे यहाँ के यूज़ किए। फिर कीवर्ड, कीवर्ड अलर्ट है, फॉर एग्जांपल भाई ये कीवर्ड आ जाए ना तो उसको ब्लॉक कर दे, ये सारी चीज़ें ना, कि आप वो कीवर्ड कोई अगर है तो आप वो लिख दें कि भाई ये वर्ड अलाउ नहीं है, ये सारी के ना अलर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर ग्रुप की क्वालिटी है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। अच्छा उसके बाद इनसाइट है, आपको पता चलेगा भाई आपने इनसाइट जो है वो इस ग्रुप में कितनी इंगेजमेंट हुई, ये सारी चीज़ें ना। अब ये डेटा ज़रूर देखना है कि भाई मैं तो ग्रुप चला रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता चला उसका आउटकम वैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही ग्रुप कोई ओपन करके दिखा देता हूँ, बल्कि इन्होंने इसमें फीचर दे दिया कि जो मेरे अपने ग्रुप है ना, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था माई ग्रुप भी यहाँ पे लिखा हुआ आता था, उस पर क्लिक करते थे तो सारे आए थे, इतनी मेहनत करके। अब मुझे भी ये इसलिए कि 2 दिन पहले ये वाला आया है ना प्लेटफॉर्म। अच्छा अब ये जो है इसके अंदर जो मैं अपने जो दूसरे ग्रुप है उसमें मैं जाके देख लेता हूँ ये चीज़ हम सीखने के लिए, कि भाई एक्टिविटी जो हमने चेक करनी है भाई, इसकी इंसाइट क्या है,
भाई ग्रोथ कितनी है, लास्ट 20 डेज का ये दिखा रहा है कि भाई इसमें ट्रेंडिंग ये है, ठीक है। ये डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल, ठीक है, डेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हैं, एक वीक में आपने कंपेन रन किया है क्या, पोस्ट की है उसका, ठीक है। ये आप कस्टम डेट भी कर सकते हैं यहाँ से ना, ठीक है। एक्टिविटी, मेंबर, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन इसके यहाँ मौजूद हैं जो आप देखना चाहें, ठीक। जब ग्रुप आप देख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि 5 पोस्ट आपने अप्रूव की है, डिक्लाइन नहीं की, ब्लॉक नहीं किया किसी को, ठीक है। ये सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद जो है डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे तो आपको ये CSV में दे देगा फाइल के अंदर ना, ठीक है। लास्ट 60 डेज में जो ग्रुप पे एक्टिविटी हुई है, अब वो जो नया मैंने ग्रुप बनाया उसमें तो कोई एक्टिविटी शो नहीं होगी, इसलिए इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे अगर उस पर मैं जाता हूँ, वही जो ग्रुप मैंने बनाया था वर्डप्रेस का, उसमें आपने पोस्ट नहीं की तो इनसाइट उसके अभी कुछ होंगे नहीं, क्योंकि इसमें अभी कुछ काम ही नहीं किया, ना पोस्ट की है ना कोई इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने दूसरे ग्रुप से जो बना हुआ है मार्केटिंग का उसके अंदर से। अच्छा, उसके बाद इंगेजमेंट चेक किया, ठीक है। एंगेजमेंट जो है कोई अभी कमेंट पोस्ट नहीं है, कितने दिन में, 28 दिन में कोई नहीं है, 60 डेज में भी नहीं है, इसमें पोस्ट नहीं है, कमेंट है नहीं है, रिएक्शन नहीं है, ऑल आपने कर दिया तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है लास्ट 60 डेज की ना। अच्छा, तो उसके बाद एडमिन और मॉडरेटर, ठीक है। अब ये एडमिन के लिए बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहें, उसके पोस्ट अप्रूव की हुई है, डिक्लाइन की हुई है, मेंबर रिक्वेस्ट है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आ जाएंगी कि इनकी एक्टिविटी थी। बाकी मेंबरशिप है, ठीक है। मेंबरशिप का डेटा भी इसमें फिलहाल तो मौजूद नहीं है इस वक्त, ठीक है। डाउनलोड कर लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा भाई इसमें क्या क्या होती है। यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स इसमें लास्ट 60 डेज में कोई बनाया नहीं है, उससे पहले था। लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएशन का था, किसी ने कंप्लीट नहीं किया था असाइनमेंट, जिस पे ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इस पे मौजूद है इनसाइट के। अब ये उस वक्त होगा जब ग्रुप एक्टिव होगा ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि भाई फेसबुक ने ये सारे टूल दिए हुए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रुप के ना, तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइट हमने देख लिया, सेटिंग हमने देख ली, ग्रुप रूल देख लिया, मेंबरशिप क्वेश्चन देख लिया, मेंबर रिक्वेस्ट देख ली, ठीक है। सेटिंग के अंदर आके हमने बाकी टूल भी हमने देख लिए, वेलकम करना देख लिया कि भाई वेलकम कैसे कर सकते हैं। अब कोई बंदा अगर ज्वाइन करेगा तो उसका बात आप उसको ग्रुप का वो भी बना सकते हैं, एडमिन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख ली। तो अब आप लोग का असाइनमेंट ये है कि एक फेसबुक प्रोफाइल से अपने कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर बनाएं, ठीक है। और उसको ग्रुप का नाम लिखें, URL ऐसा हो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो URL नंबर ना हो, कोई नेम हो, ठीक। तो उसके बाद जो है ग्रुप बनाने के बाद जो है उसके अंदर पोस्ट करके देखें, पोस्ट किससे बनाए, कैनवा को यूज़ करके बनाए, या जिसको फोटोशॉप पे आता है ना तो फोटोशॉप से वो बना ले, ठीक। और उसके अलावा जो है जितने ऑप्शन है, ठीक है, जो हमने देख लिए थे और कुछ नहीं भी देख सके होंगे क्योंकि पोस्ट उसमें थी नहीं इतनी ज़्यादा ना, ठीक है। वो सारी चीज़ हम क्रिएट करें, यूनिट क्रिएट करें। यूनिट क्या होगा कि भाई ये टॉपिक्स होते हैं, तो उसके अंदर एक हो सकता है कि भाई असाइनमेंट का है तो आपने यूनिट दे दिया कि फॉर एग्जांपल ये लर्निंग का है ना, तो मैंने असाइनमेंट जो है यूनिट की फॉर्म में डाल दिया कि क्रिएट मेक योर फेसबुक ग्रुप, ठीक है। तो ये मैंने यूनिट में डाल दिया अपने ग्रुप में, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। अब ये जैसे यूनिट क्रिएट हुआ हुआ था पहले ना, पहले मैंने जब ग्रुप बनाया था तो ये क्रिएट किया था, लेकिन जो है किया किसी ने भी, एक ने भी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है वो, अब इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको आ जाएंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको फेसबुक पे हर कुछ यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल ये करा करम है, ठीक है। अब इसने टॉपिक ज़्यादा क्रिएट किए हुए ना, ठीक है। अब इतने सारे से टॉपिक क्रिएट किए, अब जो पोस्ट करेगा ना उसके बाद चूज़ कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। अपडेट्स में है, TKCP है, क्यूरीज है, तो इससे आसानी रहेगी कि मेरा टॉपिक अगर ये है तो मैं उस टॉपिक को डायरेक्ट देख लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हुंजा है, ठीक, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसकी सारी चीज़ें आराम से एक साथ देख लूंगा। अगर पोस्ट ऑर्गेनाइज हुई हुई है, नहीं हुई है तो फिर मसला है, ठीक है। अब बाकी जो ग्रुप में जो ये बने होते हैं टैब, इसको अपने खुद ही फिल करना है, जैसे अबाउट है। अब अबाउट में क्या है, इन्होंने सेटिंग की है जो हमने भी की हुई है, वही सेटिंग इनकी इसी तरह डिस्प्ले हो रही है। अबाउट में इन्होंने लिखा हुआ है ग्रुप के बारे में फर्दर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जितने लोग मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं। बाकी जो आपने कुछ जो इन्होंने ग्रुप रूल सेट किए हैं, कुछ तो इन्होंने खुद खुद जो लिखे हुए ग्रुप के रूल्स वो भी इन्होंने ऐड किए हुए, ठीक है।
अच्छा उसके बाद डिस्कशन वाला वही होता है जो पोस्ट होती है ग्रुप की ना, वही डिस्कशन होता है आपका, वो आप पूरा देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद अनाउंसमेंट है, अगर ग्रुप की अनाउंसमेंट है इसको आप पिन करके टॉप पे ला सकते हैं कि भाई जो चीज़ अनाउंसमेंट करेंगे उसको ऊपर सबसे आ जाएगा ग्रुप की ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये किया हुआ है एडमिन ने कि जो भी आएगा ग्रुप पे तो टॉप पे ये पिन भी हो जाएगी। अच्छा उसके अलावा रूम्स का भी ऑप्शन है, मेंबर्स है, मेंबर्स जो है उनके बारे में आप देख सकते हैं कितने मेंबर हैं, ठीक है। आप जिसका नाम सर्च करें उसके नाम के से भी सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कॉमन नेम से खान से कि भाई इनका नाम खान है, अब ये सारे लोग इस पे आ गए ना, ठीक है। या कोई भी, या मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम सर्च करना है वो भी मेंबर को आप सर्च कर सकते हैं ग्रुप पे। बाकी जो मीडिया है, फोटोज वीडियोज ग्रुप में है वो भी आप इस पे देख सकते हैं। इस तरह फाइल है अगर अपलोड है वो भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, जो अपलोड करें, ठीक है। तो ये सारी डिपेंड करता है भाई कितनी ग्रुप में एक्टिविटी हो चुकी है, तो वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर आपको ग्रुप स्क्रैच से करना हुआ तो उसका तरीका देख लिया भाई आपने, अपने फेसबुक पेज पे जाके अपना फेसबुक अकाउंट खोल के क्या किया, क्रिएट ग्रुप किया, और ग्रुप करने के बाद आपने वहां से काम शुरू किया। या अगर पेज क्रिएट हुआ हुआ है उसका बनाना है तो आपने ग्रुप पे जाके उसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कोई क्वेश्चन है ग्रुप से रिलेटेड या फेसबुक के ग्रुप से रिलेटेड तो वो अभी कर ले, 3 मिनट हमारे पास है। तकरीबन आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कोई ग्रुप या पेज नहीं ज्वाइन किया हो ना, जिसने भी फेसबुक यूजर है वो कोई ना कोई ग्रुप या पेज पे होगा ना। तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि आप लोग पेज क्यों ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, या फैमिली के पेज है या ग्रुप है, या आपकी यूनिवर्सिटी का है, या आपका इंटरेस्ट है या जॉब का है, तो उस बेस पे तो उसके अंदर जो है ना पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी बंदा होता है वो एक्टिव होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उस अगर उसके पोस्ट आइडियल मिलती है उसको तो उससे उस पर इंगेजमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे भाई फेसबुक का ना पूरा चैप्टर क्लोज करें, आगे हम पढ़ें फेसबुक पेज, ठीक है। फेसबुक पेज के सारे फीचर्स वगैरह पढ़ें, वो देखेंगे भाई उसमें क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद करें एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, ताकि एक काम आप इसका कर सकें भाई। कम्युनिटी मैनेजर की जॉब, फेसबुक एड्स की मैनेजर की जॉब जो मैंने आपको दिखाई पीपल पर आवर पे, असल में दिखाने का मकसद ये होता है कि मुझे इतना पता होता है कि आप में से बहुत कम लोग खुद सर्च करेंगे, ठीक है। इस वजह से मैं उसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई काम भी मौजूद है, ठीक है। फेसबुक पे बिजनेस ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था, उसमें मौजूद होगा मेरे ख्याल से डे 2 में या डे 3 में ना, कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, उसका हम बाकी डिटेल कवर भी करेंगे। इसलिए उस दिन हमने बनाए थे मेरे ख्याल से एक प्रोडक्ट का और एक सर्विस का बनाया था, दो हमने किए थे और दोनों की वीडियो मौजूद होगी उसके अंदर। बाकी हम इसके एक बिजनेस और भी इंशाल्लाह देख लेंगे, फेसबुक पेज जिस दिन क्रिएट करेंगे ना उस दिन हम उसके ऑप्शन भी देख लेंगे। अच्छा और उसके अलावा कोई क्वेश्चन है भाई? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है यहाँ पे? अब बाकी लोग बचे हैं 3 मेरे अलावा, तो सबका ही अकाउंट तो मौजूद है ना, ठीक है। तो अब ये बंदा मोबाइल से भी बना सकता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी बना सकता है, लेकिन कोशिश ये करें भाई ग्रुप जो है आप एक नया ग्रुप बनाएं, और उसके बाद ये चीज़ें हैं जो मैंने आज बताई हैं, वो जाहिर सी बात है बंदा भूल जाता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि भाई आपने प्ले किया, आपने देख लिया कि कहाँ से कहाँ जाते थे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं पता था कि ग्रुप यहाँ से भी चेंज हो सकता है, इसलिए अभी 2 दिन पहले तो फेसबुक ने ये चेंजेस किए हैं, ठीक। और ग्रुप मैंने जो लास्ट बनाया था वो कल रात बनाया था, लेकिन मैंने उससे बैक नहीं किया था। तो अब बात ये चेंज भी होता रहता है फ्रीक्वेंटली, बहुत सारी ना फेसबुक चेंजेस करता रहता है हर चंद महीनों में, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी भी चाहिए। और बाकी लर्निंग के लिए ये है कि भाई हमारी असल लर्निंग होती है जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप से रिलेटेड शायद हम कोई चीज़ आगे नहीं डिस्कस करेंगे ना पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कर लें। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम बाकी फेसबुक पेज पे जाएंगे, एडवर्टाइजिंग पे जाएंगे, फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे होती है, पोस्ट करना का तरीका क्या होता है, और उसके बाद जो है कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा कि भाई फेसबुक की पोस्ट कैसे करनी चाहिए, कितनी दफ़ा करनी चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है, आप किस इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें किस वक्त करनी चाहिए, ठीक है। ये सारा डेटा जो है आपको फेसबुक के ज़रिए पता चलेगा, जैसे जैसे आपका अकाउंट ओल्ड होता रहेगा आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये टाइम जो है ज़्यादा एंगेजमेंट होती रही है इस पोस्ट पे, तो उस हिसाब से आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं बाकी लिख दूंगा, और भाई कल हम क्या करेंगे टॉपिक भेज दूंगा, और असाइनमेंट भी मैं इस पे लिख ही दूंगा ग्रुप के ऊपर।